को लेकर एक तरफ सियासत है तो वहीं दूसरी तरफ सनातन की शक्ति तो देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी रीलबाजी पर इतना फोकस कर रहे हैं कि रियलिटी से पीछे हट गए हैं। ऐसे लोगों को क्या नसीहत साधु संतों की तरफ से? देखिए, इस वक्त मैं महाकुंभ में हूँ। वाकई में यह चर्चा का विषय, जिस तरह से IIT बाबा हो गए, मोनालिसा की बात हो रही जो माला बेचने वाली है, और हर्षा जो नई नई भी शिष्या बनी है, चर्चा इनकी हो रही। लेकिन ये जो प्रयागराज कुंभ है, हजारों वर्ष इसका नाता सीधा समुद्र मंथन से है, अमृत से है, गंगा यमुना पावन धरती पे है। प्रयाग नाम पड़ा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रथम यज्ञ इस पावन भूमि पे किया, जहाँ पे लोग यहाँ पे कल्पवास करने आते हैं। मैनेजमेंट की बात है, यहाँ पर जिस तरह के 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किस तरह से सकुशल जा रहे हैं, तमाम चीज पर रिसर्च विषय है। लेकिन बात कहीं और हो रही है। हमारे साथ संत समिति के अध्यक्ष हैं स्वामी यतीन्द्रानंद सरस्वती, जो आप काशी मुक्ति के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं मंदिर की। महाराज जी, क्या कहेंगे आजकल ये जो रील बनाने वाली जो चीजें चल रही हैं, कुंभ की प्राचीनता छोड़ के कुछ और विषय पे आगे बात हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, वरिष्ठ महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा। देखिए, प्रयाग की और महाकुंभ की छवि को धूमिल करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है। ये महाकुंभ जहां सृष्टि की रचना का आधार रखा गया, जिसके लिए एक समग्र मंथन उस विराट की सत्ता ने किया, जिसको समुद्र मंथन कहते हैं, जहाँ सृष्टि की रचना करने से पहले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने और यज्ञ किया, प्रथम यज्ञ किया। इसलिए एक नाम इसका प्रयाग इस कारण भी है, याग यानी यज्ञ और प्रथम। वहाँ मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है। एक वो IIT, अरे हजारों लोग IIT करते हैं। हमारे संत महात्माओं में कई सब्जेक्टों में PhD, MPhil, कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी डिग्री लिए महात्मा यहाँ नहीं है। एक कोई मॉडल आई थी, वो बेचारी नहाने आई, नहा के चली गई, तो क्या पूरे प्रयाग में यही दिखाई दे रहा है? अरे महाकुंभ में लक्ष चंडी संपूर्ण मानवता के लिए, देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें रीलबाजों को लेकर निकलकर सामने आ रही है, इससे सवाल कई उठ रहे हैं कि जो ये सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं कि क्या ये हकीकत की दुनिया से दूर जा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात जरा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए, एक तरफ जहां रीलबाजों को लेकर खबर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो साधु संत हैं वो लगातार महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने के लिए कई बड़े कदम भी उठा रहे हैं और समाज के हित को लेकर भी इधर भी कई दिशा में कदम उठाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सनातन धर्म को और ज्यादा मजबूत करने के लिए धर्म संसद का आयोजन भी किया जाएगा संगम की रेती पर, और इसी धर्म संसद में सनातन बोर्ड को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और इसी सनातन बोर्ड को लेकर जो चर्चा होनी है, इस पर सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ होता है और क्या फैसले साधु संतों की तरफ से लिए जाते हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ से हिंदुत्व की हुंकार, संगम नगरी से पूरी हो हिंदू राष्ट्र की दरकार। महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र की आहट के बीच संगम पर सनातनियों ने बुलाई धर्म संसद। हिंदू राष्ट्र को करने साकार, संत संगम से सनातन बोर्ड को देंगे आकार। महाकुंभ के द्वार एक बार फिर धर्म रक्षकों ने हुंकार भरी। ये हुंकार है धर्म संसद की, जिसकी दरकार थी सनातन बोर्ड की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब हर हिंदू की डिमांड सनातन बोर्ड है। यही वजह है कि संत समाज संगम की रेती पर धर्म संसद कर सनातन बोर्ड को आकार देने के साथ ही हिंदू राष्ट्र के लिए भी आवाज बुलंद करेगा। जो सनातन बोर्ड बना रहे हैं, उसमें जो बाई लॉज बन रहा है, जितने भी सरकारी मंदिर हैं, उन मंदिरों के धन से 3 चीजें हर जगह बनेंगी। एक गौशाला,
एक गुरुकुलम भी कैसा मॉडर्न, पाठशाला मॉडर्न नहीं गुरुकुलम बनेगा, और वो ऐसा होगा जो आज के समय में भी काम आएगा और हमारे संस्कारों को भी उनको देगा। तीसरा हॉस्पिटल, ये बायलॉज उसमें लिखा गया है। दिव्य भव्य महाकुंभ में दिखाई देती करोड़ों सनातनियों की एकता का ही बल है कि अब संत समाज कुंभ को सार्थक बनाने समसामयिक मुद्दों पर मंथन की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि महाकुंभ में धर्म संसद को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन होगा। 27 जनवरी को धर्म संसद होगी। प्रमुख संतों और ऋषियों की सभा होगी। चारों पीठों के शंकराचार्य भी इसमें शामिल होंगे, तो 13 अखाड़ों के प्रमुख भी शिरकत करने वाले हैं। सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव यहां पास किया जाएगा। प्रस्ताव को केंद्र सरकार को सौंपेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी छोटे मठ है, छोटे मंदिर है, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको बचाया जाए, और हमारा कोई अधिकार उन पे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा कि उनके मठ हम कब्जा करें। सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड की तरह कब्जा नहीं करेगा, और सनातन बोर्ड का प्रयास रहेगा हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी है वहाँ पे हम कार्य करें। बहुत अच्छा। और लोग जो झूठा आरोप लगाते हैं उसको हम लोग निष्क्रिय करें, इसलिए आज हमारे देश की अखंडता और प्रभुता को संरक्षण देने के लिए सनातन बोर्ड की अति आवश्यकता है। तो अब हम लोगों का सभी संतों का और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में और सभी आचार्य और सभी शंकराचार्य, सभी संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य, उनकी सबकी सहमति के अनुसार सनातन बोर्ड की जो धर्म संसद है 27 तारीख को, उसमें जो संविधान बना है सनातन बोर्ड का, सनातन बोर्ड की मांग नहीं होगी, सनातन बोर्ड की घोषणा होगी। एक तरफ जहां संत समाज धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ संगम पहुंची साध्वी सरस्वती हिंदू धर्म और भारत माता की खिलाफत करने वालों के खिलाफ आक्रामक है कि हजारों साधु संत एक साथ मिलकर के सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और सबके मन में एक ही पीड़ा है। हम मथुरा काशी की भी बात करें ना, तो अगर सनातन बोर्ड बन गया तो ये सब चीजें हमारे लिए संभव हो पाएंगी, परंतु अगर आप सनातन बोर्ड को नहीं देखते, साइड में रखते हैं, तो जैसे राम मंदिर के लिए 500 वर्ष लग गए, हम मथुरा काशी के लिए कब तक लड़ते रहेंगे? आप मुझे बताइए, जिस हमारी जनरेशन को हनुमान चालीसा नहीं आती, गायत्री मंत्र नहीं आता, आपको लगता है कि वो कार सेवकों की तरह जाकर के, कोठारी बंधुओं की तरह जाकर के अपने प्राणों की आहुति देंगे? तो इस प्रकार की सभ्यता अब लोगों के अंदर बची नहीं है। इसलिए एक सनातन साधु संत आचार्य महंत की नहीं, हिंदू समाज के मिलते साथ के बाद अब महाकुंभ में हर कोई सनातन बोर्ड की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि महाकुंभ के सबसे बड़े धार्मिक मेले में लगने वाली धर्म संसद से सनातन बोर्ड का रास्ता कैसे साफ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।